अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टॉपिक बेटा हम कवर कर चुके थे। इस टॉपिक के अंदर दो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के दरमियान में एनर्जी किस फॉर्म के अंदर स्टोर होती है और उसकी कैपेसिटेंस किस तरह से इंक्रीज़ होती है, किस तरह से डिक्रीज़ होती है। इस टॉपिक के अंदर ब्रीफली तौर पर हम बेटा किसी एक ड्राई इलेक्ट्रिक मीडियम के आ जाने की वजह से उसकी कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और उसकी एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, हम उसको डिस्कस कर चुके थे। उस टॉपिक से रिलेटेड आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एमसीक्यूज़ क्या बनती हैं और उनको आज हमने बेटा डिस्कस करना है। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, टू कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल, वन इज़ फिल्ड विद द एयर एंड अदर विद द ऑयल, बोथ कैरी द सेम चार्ज, द रेशोज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एयर टू ई ऑयल इज़। UHS 2014 में ये आपसे एमसीक्यूज़ पूछी जा चुकी है कि दो कैपेसिटर से जिसमें किसी एक कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में एयर को फिल किया गया था, जबकि दूसरे कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में ऑयल को फिल किया गया था। अब फील्ड्स के दरमियान में रेशो क्या होगी, वो बेटा रेशोज़ हमने बतानी है। तो रिलेशन बेटा हमारे पास था ई मीडियम इज़ इक्वल टू ई एयर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। ये रिलेशन हमने वहाँ पर बेटा लिखा था। सिंपली उसने हमसे पूछा ई एयर डिवाइडेड बाई ई मीडियम, ये हमारे पास बेटा बराबर बनेगा एप्सिलॉन आर के। जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। अब अगर चार्ज सेम है तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स के दरमियान में रेशो एप्सिलॉन आर के बराबर बनेगी। अब एप्सिलॉन आर जिसे रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, ये ऑयल के लिए लार्जर रहता है एप्सिलॉन आर फॉर द एयर के लिए। इसका मतलब जो रेशो यहाँ पर हमें हासिल होगी, एयर के लिए तो स्मॉलर है, मीडियम के लिए जिसे ऑयल हम कह रहे हैं उसके लिए लार्जर है। इन दोनों के दरमियान में जब रेशोज़ बनाए जाएंगे तो फील्ड्स की रेशोज़ बेटा ग्रेटर दैन 1 आती हैं। ई एयर डिवाइडेड बाय बेटा ई ऑयल, ये हमेशा रेशोज़ ग्रेटर दैन 1 आएंगी, यानी कि 1 से लार्जर होती हैं, कहीं इन्फिनिटी तक चली जाती हैं। बिटवीन 1 एंड इन्फिनिटी डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहता है। सेकंड एमसीक्यूज है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ अ प्लेट एरिया ऑफ 0.2 मीटर स्क्वायर एंड द प्लेट सेपरेशन ऑफ 0.1 मिलीमीटर। टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड of 2 10 raised to power 6 volt per meter between the plates, the magnitude of charge on each plate should be। UHS 2014 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें से हर एक प्लेट का एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर है, प्लेट्स के दरमियान में सेपरेशन 0.1 मिलीमीटर की है। अब अगर फील्ड हमें 2 ज़रब 10 की ताकत 6 वोल्ट पर मीटर की हासिल करनी हो तो कितनी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस रखनी पड़ेगी, वो बेटा हमने चार्जेस की मैग्नीट्यूड बतानी है। हेयरस बेटा हमारे पास फार्मूला होता है कैपेसिटेंस का, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। ए की वैल्यू उसने हमें बताई थी एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, 8.85 10 रेज़ टू पावर -12 डिवाइडेड बाई डी की वैल्यू 0.1 मिलीमीटर उसने बताई थी, 10 रेज़ टू पावर -3 कर लेना है। अब यहाँ से कैपेसिटेंस हमारे पास आ जाएगी इन टर्म ऑफ फेराड, 7.17 10 रेज़ टू पावर -9। अब दूसरा रिलेशन हमारे पास बेटा वोल्टेज का अगर कैलकुलेट करना चाहें, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है बेटा ई डी के। अब ई की वैल्यू उसने हमें बताई हुई है बेटा 2 10 रेज़ टू पावर 6। डी सेपरेशन ऑलरेडी हम जाते हैं बेटा, ये 0.1 10 रेज़ टू पावर -3। जब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 2 10 रेज़ टू पावर -2 वोल्ट के बराबर आता है। अब Q बराबर है CV, वो चार्ज हमने फाइंड करना है बेटा। तो C की वैल्यू कैपेसिटेंस 7.17 10 रेज़ टू पावर -9 मल्टीप्लाई कर लेंगे वोल्टेज से, तो 2 10 रेज़ टू पावर -2 वोल्ट। अब Q चार्ज की जो वैल्यू कैलकुलेट होगी बेटा वो 3.5 10 रेज़ टू पावर -6 कोलम के। आपके पास ऑप्शन बेटा बी करेक्ट है। थर्ड एमसीक्यूज है, टू लार्ज पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d placed in vacuum and connected to a source of potential difference V. An oxygen ion with a charge 2e starts from the rest on the surface of one plate and accelerates toward the other. If
E denotes the magnitude of the electron charge. The final kinetic energy of this ion is UHS 2015 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स थी जिनके दरमियान में सेपरेशन D थी और उनके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा रहा था वो बेटा V का था। अब एक कोई आयन जो आयन एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेशन की वजह से वो कोई E यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज बेटा डोनेट कर देता है, यानी कि खर्च करता है। अब वो जो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछ रहा है, वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमने बतानी है। तो इसके अंदर बेटा रिलेशन हमारे पास होता है एनर्जी के लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बेटा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय आपके पास बेटा क्यू नॉट। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो क्यू नॉट वी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का यहाँ पर रिलेशन लिखेंगे। तो डी ऑप्शन आपके पास बेटा करेक्ट रहता है। फोर्थ MCQ है द डायग्राम शोज 4 पेयर ऑफ लार्ज पैरेलल कनेक्टिंग प्लेट्स, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन फॉर ईच प्लेट, रैंक द पेयर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। UHS 2017 में ये आपसे MCQ पूछी गई है कि आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए 4 कैपेसिटर्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं और उनकी प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी भी वैल्यू बेटा आपको प्रोवाइड कर दी गई है। अब वो हमसे सवाल कर रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी प्लेट्स के दरमियान में, थोड़ी फील्ड से ज़्यादा फील्ड की तरफ हमने तमाम तर जो कैपेसिटर्स हैं ये 4 इनकी रैंकिंग बतानी है। तो रिलेशन बेटा हमने कैलकुलेट कर लेना है इसका। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिलेशन बेटा पढ़ा था कि E बराबर है हमारे पास डेल V डिवाइडेड बाय D, ठीक है बेटा। सेपरेशन तो एक जैसी है सब के लिए, तो E प्रोपोर्शनल बनेगी डेल V के, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल के। अब सब के लिए पोटेंशियल की चेंज अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो पहले कैपेसिटर के लिए चेंज इन पोटेंशियल 70 माइनस लिखेंगे और -20 है तो ये बेटा 90 बनेगा। दूसरे के लिए चेंज इन पोटेंशियल मैं इसे 2 से रिप्रेजेंट करना हूँ, 70 -20 करना है बेटा तो आपके पास ये 50 रहेगा। तीसरे के लिए चेंज इन पोटेंशियल डेल V3 में इसे रिप्रेजेंट कर लूँ 90 माइनस लिखेंगे और -10 ऑलरेडी है तो आपके पास बेटा 100। और चौथे कैपेसिटर के लिए बेटा इसको अगर लिखना चाहेंगे तो फाइनल 90 -30 जब इसको लिखेंगे तो आपके पास बेटा 60 रहेगा। अब पोटेंशियल को रैंक कर लेते हैं। डेल V2 ये बेटा लेस है डेल V4 से, ठीक है बेटा, और फिर आएगा डेल V1 और ये लेस है बेटा डेल V3 से। तो फील्ड्स भी हमारे पास E2 लेस होगी E4 से और ये लेस होगी E1 से और आखिर में E3 से ये सारी डिक्रीज़ कर जाएंगी। तो ये हमारे पास रिलेशन रहेगा, ये बेटा 4 है, E2 E4 E1 और E3, 2 4 1 और 3 डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। फिफ्थ MCQs है द वर्क required to carry a particle a charge of 0.6 coulomb from a 5 volt equipotential surface to 6 volt equipotential surface and back again to the 5 volt surface is। UHS 2017 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि कितना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा अगर हम किसी एक चार्ज पार्टिकल को जिसके ऊपर चार्ज है 0.6 कोलम का किसी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जो कि 5 वोल्ट की थी उससे किसी दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस 6 वोल्ट वाली की तरफ लेके जाते हैं और फिर उसे 5 वोल्ट वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ ले आते हैं, तो हमें वर्क डन कितना कुछ करना पड़ेगा। ये रस बेटा वर्क डन के लिए रिलेशन आपके पास चेंज इन पोटेंशियल बेटा बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, या सिंपली वर्क डन को अगर लिखना चाहेंगे डेल V.Q इसे लिखा जा सकता है, क्यू नॉट भी आप इसको लिख सकते हैं जो आपके सिलेबस के अंदर दिया गया। एज सरफेसेस आर इक्विपोटेंशियल हैं तो इनके लिए एक बात तो लाजमी है, चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो है तो वर्क डन भी ज़ीरो हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन बेटा आपके पास है ए करेक्ट। 6 MCQs है द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़
ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी कैन आल्सो बी रिटन एज UHS 2017 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि किसी एक कैपेसिटर का रिलेशन जो हमने पढ़ा था ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, उसको किस तरह से लिखा जा सकता है। उसका दूसरा रिलेशन हमारे पास यहाँ पर रिलेशन हमारे पास था कैपेसिटेंस के लिए ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, एज वी नो दैट के, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के था। अब अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहेंगे 1/4 पाई के, इसको लिखा जा सकता है। यहाँ रिप्लेस कर दें इसकी वैल्यू a इंटू 1/4 पाई के और डिवाइडेड बाई डी। अगर इसको बेटा सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो आपके पास a डिवाइडेड बाई 4 पाई के डी इसको लिखा जा सकता है। ऑप्शन बेटा आपके पास होता है ए करेक्ट। 7th MCQ है द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन द UHS 2018 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि किसी भी एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। एरिया ऑफ द प्लेट्स के ऊपर, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स के ऊपर, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स के ऊपर, मेटल ऑफ द प्लेट्स। तो किस तरह की मेटल से मिलकर प्लेट्स बनी हुई हैं इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 8th MCQ है अ कैपेसिटर इज़ अ परफेक्ट इंसुलेटर फॉर UHS 2008 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि कैपेसिटर किस चीज़ के लिए परफेक्ट इंसुलेटर होता है। AC, DC बोथ और रैपिडली फ्लक्चुएटिंग करंट के लिए डी ऑप्शन। तो बेटा जब भी कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में कोई एक मीडियम को प्लेस किया जाता है तो उस वक्त ये DC को पास नहीं होने देता, यानी कि DC के लिए परफेक्ट इंसुलेटर होता है। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। 9th MCQ है after charging a capacitor, battery is disconnected and a dielectric slab is placed between the plates of the capacitor. Which of the following quantity does not change? UHS 2007 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि एक कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद बैटरी हटा ली जाती है और एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेट्स के दरमियान में प्लेस कर दिया जाता है। तो कौन सी क्वांटिटी तब्दील नहीं होती वो बेटा हमने बतानी है। तो सबसे पहले जब भी स्लैब को बेटा प्लेस करते हैं, मैं लेक्चर में ये भी चीज़ आपको बता चुका हूँ कि चार्ज सेम रहता है, चार्ज सेम। जबकि वहीं हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के आ जाने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने की वजह से पोटेंशियल घटता है। पोटेंशियल के घटने की वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करती है और कैपेसिटेंस के बाद एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स, ये एनर्जी बेटा कम हो जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है। ये ऑप्शन हमने वहाँ पर पढ़े थे। अब देखें चार्ज सेम रहता है तो ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, ये कभी नहीं तब्दील होता। 10th MCQ है अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C हैज़ अ चार्ज Q एंड स्टोर एन एनर्जी ऑफ E। इफ़ द चार्ज इज इंक्रीज टू 2Q द एनर्जी स्टोर्ड विल बी। UHS 2009 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है, चार्ज उसके ऊपर Q स्टोर होता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेटा E के बराबर है। अब अगर चार्ज को दुगना कर दिया जाए तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी, एनर्जी स्टोर्ड का रिलेशन बेटा हमने यहाँ पर बताना है। तो एज़ वी नो दैट कि बेटा किसी भी एक कैपेसिटर के लिए अगर वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो तो वर्क डन की सूरत के अंदर उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है और वो वर्क डन बेटा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C के बराबर होता है। अब चार्ज को दुगना कर दें 2C और इसका बेटा स्क्वायर करना था तो नया आने वाला जो वर्क डन है 2 का स्क्वायर करेंगे 4, बेटा उस 4 को बाहर कॉमन ले लें, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C ये पहली एनर्जी है। तो यहाँ से बेटा 4 फर्स्ट ऑफ द वर्क डन यानी कि पहली एनर्जी के 4 गुना हो जाएगी। आपके पास डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 11th MCQ है एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस बिटवीन टू चार्ज मेटल प्लेट्स विच ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विद द डिस्टेंस फ्रॉम x along the line XY। UHS 2009 में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं आपके पास जिनको एक सेपरेशन D के ऊपर रखा गया है। अब वो सवाल हमसे कर रहा है कि कौन सा ग्राफ बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और सेपरेशन के दरमियान में रिप्रेजेंटेशन करेगा, यानी कि कौन सा ग्राफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विद रिस्पेक्ट टू D को ज़ाहिर करता है। अगर हम इसे x से XY लाइन के अंदर देखना चाहें, एज वो नो दैट बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास रिलेशन होता है KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर।
सिंपली अगर चार्ज सेम है, के भी ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/r स्क्वायर के। फील्ड और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ये एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन में आएंगे, यानी कि हाइपरबोला तो बनेगा लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर की वजह से स्टीपर देन हाइपरबोला, आपके पास ऑप्शन बेटा ए करेक्ट आएगा। 12th MCQs है, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन अ पेयर ऑफ पैरेलल प्लेट्स is E if the separation is doubled and charge is 4 times increase. What is the new E? UHS 2009 में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि कोई दो पैरेलल प्लेट्स थी जिनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ E है, अगर सेपरेशन को डबल कर दिया जाए और चार्ज को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो व्हाट इज़ द न्यू E, वो बेटा हमने रिलेशन बताना है। इसी के अंदर बेटा देखें E बराबर है हमारे पास के, क्यू के बारे में उसने कहा है कि अगर इसे 4 गुना कर दें, ठीक है बेटा, तो नई आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेपरेशन को उसने कहा दुगना करना है, सेपरेशन का स्क्वायर। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें कि 4Q डिवाइडेड बाई 4R स्क्वायर, 4 से 4 को कैंसिल आउट कर दें, नई आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा कि Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर या फर्स्ट वन फील्ड के बराबर होगी, कोई चेंज उसके अंदर नहीं आएगी। ऑप्शन आपके पास बेटा ए करेक्ट है। तो देखें ये किस तरह से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की MCQs बार बार रिपीट की जा रही हैं। ये वही MCQs हैं, वही तरीक़ाकार है जो मैं ऑलरेडी आपको बेसिक उन लेक्चर्स 6 लेक्चर्स के अंदर आपको सिखा चुका हूँ। तो मेरी सजेशन है बेटा पहले जाकर उन बेसिक लेक्चर्स को देखें, फिर इनको आकर स्टडी करें। तो ये थे कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के MCQs आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से मुताल्लिक जो साहब का आपके एग्ज़ाम्स के अंदर आ चुकी हैं। तो इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।